दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर के बारे में कि आईटीआर कहते किसे हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईटीआर अगर हम भरेंगे तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा, समझ नहीं पाते हैं कि आईटीआर कहते किसे हैं। तो आज आप ये वीडियो पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स क्या दोस्तों, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है दोस्तों, रिटर्न, ठीक है। अगर आप लोग आईटीआर नहीं भरते हो तो उसके क्या नुकसान है और आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा। पहले दोस्तों मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ। काफी लोग सोचते हैं कि आईटीआर भरने का मतलब होता है कि टैक्स भरना, ठीक है। आईटीआर भरने का मतलब होता है टैक्स भरना। नहीं दोस्तों, आईटीआर भरना एक अलग चीज है और टैक्स भरना एक अलग चीज है। वैसे भी तो आप लोग इनडायरेक्टली टैक्स तो भर ही रहे हो, हर एक सामान में टैक्स लग रहा है दोस्तों। कोई भी आप सामान बाई करने जाओ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, टैक्स तो लग रहा है ना। वैसे भी आप टैक्स भर रहे हो तो आईटीआर भरना क्या दिक्कत है। अब हम इसके ना भरने के फायदे और भरने के नुकसान वो समझेंगे, ठीक है। अगर आप भरते हो तो उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में बहुत आसान से आसान लैंग्वेज में, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो में आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहला तो इसका जो आईटीआर भरने का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपका टैक्स भरना। आईटीआर का ब्यौरा, आईटीआर भरने का मतलब ये होता है सिर्फ कि आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से, ठीक ना दोस्तों, 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल और 31 मार्च तक आपने जो भी पैसा कमाया है, ठीक ना, आपने जो भी पैसा कमाया है, ठीक है, जो भी पैसा कमाया है उसका प्रूफ गवर्नमेंट को देना, सरकार को देना कि हमने भाई साहब इतना से इतना पैसा कमाया है एक साल में। इसको कहते हैं आईटीआर भरना या आईटीआर फाइल करना, ठीक है। अगर अभी आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप लोग अगर लोन के लिए जाते हो तो वो लोग बोलते हैं कि अपना आईटीआर दिखाइए। तो आपको तो समझ नहीं यार आईटीआर क्या होता है। अगर लोन बड़ा अमाउंट का अगर आप लोन लेने जाओगे तो वो आपसे आईटीआर मांगते ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखना है कि आप साल में कितना पैसा कमा रहे हैं और उसकी ग्रोथ, साल में जो आप पैसा कमा रहे हो उससे कुछ आपका पैसा बढ़ भी रहा है घट भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज के डेट में जब 2026 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 2026 में 12 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं भरना, ठीक है दोस्तों, टैक्स नहीं भरना। अगर आप लोग साल का 12 लाख रुपए कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं भरना। अगर आप लोग 12 लाख से ज्यादा कमाते हो, 12 लाख प्लस हो रहा है, तब तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और आईटीआर भरना या ना भरना उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईटीआर भरोगे तो आपका ही फायदा है। आप कहोगे हमारा कैसे फायदा है, और आईटीआर नहीं भरोगे तो आपका ही नुकसान है। आप कहोगे हमारा कौन सा नुकसान है, हमारे बगल वाले तो हैं वो लोग नहीं भरते हैं और दुकानदार लोग हैं वो भी नहीं आईटीआर भरते हैं। तो भाई साहब नहीं भरते हैं तो आज नहीं भरते तो कल तो भरना पड़ेगा ना, अगर जब उनकी इनकम ज्यादा हो जाए। अब देखिए आईटीआर का मतलब होता है कि आपका जो पेन नंबर होता है, पेन नंबर से सब कुछ होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। यही से आपका आईटीआर फिल होता है। जब आप लोग अकाउंट अपना खुलवाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका पेन नंबर लगता है। जब भाई साहब पेन नंबर लगता है तो वही समय जब आप लोग आईटीआर फिल करोगे तो वहां पर भी पेन नंबर लगता है। अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं और आईटीआर नहीं भरेंगे, तो भाई साहब जो बैंक वाले होते हैं वो बैंक वाले आपका जो अकाउंट का डाटा रहता है वो दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। वो लोग कहेंगे यार ये तो इनकम इसकी ज्यादा हो रही है और ये तो पैसा आईटीआर ना फिल कर रहा है ना टैक्स दे रहा है, ठीक है। तब उस समय आ जाएगा आपको इनकम टैक्स की नोटिस, ठीक है। वो तो एक दूसरी चीज दोस्तों, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हम समझेंगे पहले कि आईटीआर कहते किसे, ठीक है। तो आईटीआर, ठीक है, क्या हुआ सब आईटीआर, ठीक है। आईटीआर भरने के चलिए हम फायदे और नुकसान अब समझते हैं, ठीक है। पहला फायदा दोस्तों कि भाई साहब अगर आपको लोन चाहिए, ठीक ना, अगर आपको लोन चाहिए तो भाई साहब उसके लिए आपको जहां से भी आप लोन लोगे वो आपसे पहले आईटीआर मांगे। क्या मांगे भाई साहब? आईटीआर। अगर आपके पास आईटीआर नहीं रहेगा तो आपको बहुत कम चांस कि आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिले। और दूसरा बात दोस्तों, जो आपका टीडीएस, क्या दोस्तों, टीडीएस, ठीक है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये जो आपका टीडीएस कटता है अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो या किसी से सर्विस लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वो लोग टीडीएस काटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि टीडीएस कट गया 10%, ठीक ना, 20% टीडीएस कट गया। भाई साहब आपका इनकम है महीने का भाई साहब
पूरा साल का हम कहते हैं, एक साल में आपका इनकम है, ठीक है, आपका एक साल में इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपए, और आपका टीडीएस ही कट गया 1 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारा सामान मेरा बाय करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें टीडीएस तो कटता ही कटता है। अब जब आपका तो भाई साहब 1 लाख रुपए टीडीएस ही कट गया, आपकी इनकम हुई 7 लाख रुपए, ठीक ना, 7 लाख रुपए आपकी इनकम हुई, 1 लाख रुपए गैप बिना फोकट का, आपको टीडीएस आपने नहीं भरा। अब देखिए टीडीएस आपका 1 लाख रुपए कट गया और आपने आईटीआर भी फाइल नहीं किया। अगर वहीं पर अगर आप लोग आईटीआर फाइल करते, क्या भाई साहब आईटीआर अगर आप लोग फाइल करते, ठीक है, आप इसके फायदे बताता हूँ, अगर आप लोग आईटीआर फाइल करते तो आपको लोन का भी ऑफर मिलता है, ठीक है, लोन का भी ऑफर मिलता है, ठीक है। अब जो आपने भाई साहब टीडीएस कटा है आपका, ठीक है, टीडीएस कटा है, टीडीएस, ये टीडीएस आपको रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। जब आप लोग आईटीआर फाइल करोगे उसमें बताओगे कि हमारा 1 लाख रुपये तो भाई साहब टीडीएस कट गया और हमारी इनकम ही थी 8 लाख रुपए, 8 लाख हमारी इनकम है, जिसमें से हमारा 7 लाख रुपए हम नेट बचा, हमारा एक साल की इनकम हुई 7 लाख रुपए, क्योंकि भाई साहब 1 लाख रुपए हमारा टीडीएस कट गया। जब आप लोग इनकम टैक्स, जब आप लोग आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर भरोगे, तो उसमें बता दोगे कि हमारा, वो तो देख ही लेंगे कि इसका 1 लाख रुपए टीडीएस कटा है, जो भाई साहब टीडीएस कटा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई साहब? क्योंकि आपका इनकम जो भाई साहब टैक्स स्लैब में आता ही नहीं है। हर साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में 1 अप्रैल को दिन स्लेब बनती है ना, हर साल स्लेब चेंज होती रहती है। उस स्लेब के अकॉर्डिंग 2026 में अगर जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है वो टैक्स नहीं भरेगा, एक साल में 12 लाख से ज़्यादा हो रही है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट रिव्यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे।